हेलो एवरीवन। हम लोगों ने न्यूज़ सुनी। क्या न्यूज़ सुनी कि हमारा 82 पासिंग मार्क्स है या नहीं है। बट ये कहाँ की बात है? ये है बिहार की बात। बिहार का जो एग्जामिनेशन है उसके लिए बात की गई कि 82 पासिंग मार्क्स है या नहीं है। हम हमेशा से देखते आ रहे हैं कि जो टीचिंग का आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं कि आपका क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। आपका टीचिंग ट्रेनिंग जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं। एलिजिबिलिटी में बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं कि बीएड वाले पेपर 1 नहीं दे सकते, बीपी आपके बीएलएड वाले ये नहीं दे सकते, डीएलएड वाले ये नहीं दे सकते। तो बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं बच्चों के अंदर कि क्या एग्जामिनेशन देना है, क्या नहीं देना है। उसी के साथ एक कंफ्यूजन और आ गया कि अभी तक तो हम लोगों ने देखा था कि 82 नंबर पासिंग मार्क्स होते थे फॉर एससी एसटी ओबीसी, बट यहां पर बिहार में उन्होंने कहा कि 82 नहीं 83 पासिंग मार्क्स होंगे। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? ऐसा उन्होंने कहा राउंड फिगर के बेसिस पे। राउंड फिगर का बेसिस क्या होता है? सीटेट ने जो कहा, उसने कहा था कि 60% जनरल के लिए। क्या कहा था? जनरल के लिए जो है जनरल के लिए जनरल के लिए आपका 60% पासिंग मार्क्स होना चाहिए। 60% पासिंग मार्क्स, 150 टोटल एग्जामिनेशन होता है तो 60% ऑफ 150 जो हुआ वो हुआ आपका 90 नंबर। तो ये तो जनरल वालों के लिए कह दिया। ठीक है। इसी के साथ ये भी कहा कि जनरल के लिए हमने ये जो 60% कहा है वो मैक्सिमम है। अगर आप लोग कुछ और छूट देना चाहते हैं स्टेट वाइज, दैट डिपेंड्स ऑन स्टेट टू स्टेट गवर्नमेंट, कि अगर कुछ और भी छूट देना चाहते हैं तो स्टेट लेवल अपने बेसिस पे दे सकता है। बट हमने जो बेंचमार्क किया है तय, वो है आपका 60%, दैट इज 60% ऑफ 150, दैट इज 90 नंबर, है ना। बट क्या हुआ, एससी एसटी ओबीसी के लिए जो था, एससी एसटी ओबीसी के लिए मैं एक जनरल बात कर रही हूँ सीटेट के बेसिस पे, इन्होंने कहा 55% मार्क्स होगा। तो 55% मार्क्स जो हुआ, तो 55% ऑफ 150 जो हुआ वो हुआ आपका 82.5, है ना। 82.5 इसको कहा गया 82 के इक्विवेलेंट मान लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब कि क्लियर करने के लिए राउंड ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ राउंड ऑफ, कि 82.5 को हम लोग 82 मान लेंगे। बट क्या हुआ, बिहार सरकार ने कहा कि नहीं, 82.5 को 82 ना मानकर 83 मानेंगे और 83 वाला पासिंग पासिंग मार्क्स होगा। मतलब जिसके अगर 82 नंबर है वो पास नहीं होगा, 83 वाला पास होगा, है ना। तो ये काफी गलत हुआ है। बट हम लोगों ने हमेशा देखा है कि टीचिंग सिलेक्शन प्रोसीजर में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं। कभी सीटेट वैलिड है, कभी राजस्थान में सीटेट वैलिड नहीं है, आज ही न्यूज आई झारखंड में सीटेट वैलिड नहीं है। तो हम लोग ये हमेशा देखते आए हैं कि कुछ ना कुछ हमेशा रहता है। सब्जेक्ट में भी होता है, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत लिया आपका, ठीक है, आपने सीटेट क्लियर किया, केवीएस के एग्जामिनेशन में बहुत सारे बच्चों के साथ ये हुआ है कि उनका जब इंटरव्यू हुआ तो वहां उनका कहा गया आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका गलत था, इसलिए आप सिलेक्ट नहीं हुए हैं। बहुत सारी चीजें कुछ भी क्लियर कट नहीं देते हैं कि कुछ भी क्लियर हो कि इसमें ये ऐसा है, इसमें ये ऐसा है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है। जैसे यहां पर भी देख लीजिए, 82.5 को 82 हर जगह आप देखते हैं, सीटेट में 82 वैलिड हो पासिंग मार्क्स होता है, बट उन्होंने कहा कि नहीं 83 होता है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। आपने देखा इसी चीजों के कारण हमेशा कोर्ट केसेस चलते रहते हैं। कभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, कभी ये मामला हाई कोर्ट में गया, है ना। आज झारखंड का निकल के आ गया कि हाँ, झारखंड वाले जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, अगर झारखंड में वैकेंसी निकली हुई है किसी टीचिंग की रिक्रूटमेंट के लिए, तो वहां पर क्या होगा, आपका सीटेट वैलिड होगा ही नहीं, जेटेट आपका बिल्कुल क्लियर करना जरूरी है, वहां मस्ट है, तभी आपको झारखंड में जॉब मिलेगी टीचिंग रिक्रूटमेंट के बेसिस पे, है ना। तो ये चीजें हैं, ये चीजें हम लोग हमेशा देखते रहते हैं, आज भी वही देख रहे हैं। तो ठीक है, इस चीज को आप लोग दिमाग में रखिए कि ये चीज आपके साथ ना हो, जिन्होंने दिया है उनके शायद नेक्स्ट टाइम ना हो, और जो अपना देने जा रहे हैं एग्जाम वो इस चीज को समझें कि आपको एक बेंचमार्क सेट नहीं करना है कि हमें 82 लाने हैं या हमें 90 लाने हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा लेके आने हैं। आप मतलब जो कैटेगरी है जिनकी एससी एसटी ओबीसी, वो भी अपने आप को जनरल मान के 90 नंबर लाने की पूरी कोशिश करें, ताकि उनके सामने इस तरीके की प्रॉब्लम ना आए, फेस ना करनी पड़े उनको प्रॉब्लम।
तो फटाफट से आप लोग तैयारी करने में लग जाइए अपनी, जो लोग जुलाई में एग्जामिनेशन देने वाले हैं, और वो अपना टारगेट, अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो अपना टारगेट जनरल ही रखे, 90 नंबर ही रखे, ताकि उनको इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं किसी भी स्टेट के लिए या फिर सीटेट के लिए, एसटेट या सीटेट के लिए, तो हमारे चैनल सिग्मा एकेडमी से जुड़ जाएं और फटाफट से उसको सब्सक्राइब करके रोज हमारी क्लासेस देखें, चाहे वो मैथ्स की पेडागोजी हो, मैथ्स के पेपर 1 हो या मैथ्स पेपर 2 हो। हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, उसको जाकर देखें प्लेलिस्ट में, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो इस बार एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।